वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल। आज हम बात करने जा रहे हैं ड्रामा सी फांसी की नेक्स्ट आने वाली एपिसोड ने जिस तरह मुत्तहर ने अनीका को बदनाम किया, अपने मामू जान की इज्जत को मिट्टी में मिलाया, क्या इसके बाद मुत्तहर अनीका को एक्सेप्ट कर पाएगा? मुकम्मल डिटेल के साथ रिव्यू आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में लगे बेल आइकन बटन को लाजमी प्रेस कर दें ताकि नई से नई आने वाली वीडियो को नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल सके। अब हर किसी के सामने ऐसा सच्चाई आना शुरू हो चुकी है, पूरे ख़ानदान को पता चल चुका होता है और उनकी इज्जत जो होती है वो मिट्टी में मिल चुकी होती है। मंसूर साहब को इस बात का काफ़ी ज़्यादा गुस्सा होता है और सैमा बेगम को अपने पास बुलाता है और उसकी खूब इंसल्ट करता है। उससे कहता है कि आपका बेटा नमक हराम इस वक्त कहाँ है। तो सैमा बेगम उसे रोकने की कोशिश करती है, उससे कहती है कि जो कुछ भी हुआ उसकी जगह से मैं आप लोगों से माफ़ी मांगती हूँ। पहले तो सैमा बेगम भी इस बात को यकीन नहीं कर पाती, वो तो मानती नहीं, वो कहती है कि ऐसा कभी भी नहीं हो सकता और मेरा बेटा ऐसा काम नहीं कर सकता। लेकिन मंसूर साहब गुस्से से मुत्तहर के घर के लिए निकल पड़ता है। सैमा बेगम जैसे उसका गुस्सा देखती है तो फ़ौरन उमैर को अपने पास बुलाती है, उसे बताती है, उससे कहती है कि आपका जो बेटा है गुस्से से जा रहा है, इसे हर सूरत में रोकना होगा। वो भी इसके पीछे भाग पड़ते हैं। ये जैसे ही जाता है घर पहुंचता है मुत्तहर के घर में तो चीखना शुरू कर देता है, शोर मचाना शुरू कर देता है, हंसने देना शुरू कर देते हैं। तो इतने में फ़ौरन उमैर और सैमा बेगम भी पहुंच जाती हैं। मंसूर साहब को बिठाने की कोशिश करते हैं लेकिन घर में शोर शराबा जैसे सुनते हैं तो मुत्तहर ऊपर सारी इनकी बातें सुन रहा होता है। वो बड़े एक गुस्से में होता है, बड़ा अपना जो बदला लेकर बड़े सुकून के साथ पड़ा होता है अपने कमरे में। जैसी सीढ़ियों से नीचे उतरता है तो फ़ौरन उमैर उसकी तरफ बढ़ता है, बड़े नवाबों की तरह आर होता है, उसने जो बहुत ही बड़ा काम किया, इस तरह नीचे उतरता है सीढ़ियों की तरफ। उमैर उसकी तरफ बढ़ता है, उससे कहता है कि तुम्हें शर्म नहीं आती, तुम्हें एहसास नहीं आता कि तुमने मेरी होने वाली बीवी के ऊपर हाथ डाला। तो ये बात जैसे मुत्तहर सुनता है तो मुस्कुरा देता है। मतलब कि उस एक बंदा होता है जब गलती करता है या कोई भी चीज़ करता है तो उसे एहसास होता है, वो अपनी नज़रें उनके सामने नहीं मिला पाता, लेकिन एक बड़े घमंड के साथ इनको फ़ौरन जवाब देते। उससे कहता है कि आपकी जो बीवी थी अभी होने वाली थी, हुई तो नहीं थी ना, अगर हो गई होती फिर उसके बाद आप मेरे ऊपर सारी इस तरह की बातें करते, इस तरह की बात आपको नहीं करनी चाहिए थी। मुत्तहर उसके ऊपर सारी बातें डाल देता है जिस पर उमैर उससे कहता है कि आपने मेरी ज़िंदगी बर्बाद करके अच्छा नहीं किया, आपने फातिमा की ज़िंदगी बर्बाद की है, उसके बाद आपने होने वाले बच्चे की ज़िंदगी बर्बाद की, आपको थोड़ा सा एहसास होना चाहिए था, शर्म आना चाहिए था। अगर आप ऐसा काम कर रहे थे तो कम अज़ कम आप फातिमा की तरफ देखते। हाँ, फातिमा की ज़िंदगी ज़रूर बदनाम हुई है। इस जगह पर अगर उमैर की बात की जाए तो उमैर की ज़िंदगी बर्बाद हुई तो अच्छा हुआ, उससे एक नसीहत भी मिल चुकी होती है और उसके साथ जो होना था वो उसे अब सबक भी मिल चुका होता है। तो फ़ौरन मंसूर साहब भी अपना गुस्सा निकालना शुरू कर देता है। मुत्तहर का जो होता है गिरबान पकड़ने की कोशिश करता है, उससे कहता है कि नमक हराम, हमारी कमाई के ऊपर, हमारे नमक के ऊपर तू थूकता रहा, मैं ऐसा सोच भी नहीं सकता था कि तुम इतने गिरे हुए भी इंसान हो। सैमा बेगम बेचारी ये सारी बातें सुन रही होती है। जैसे मुत्तहर का वो गिरबान पकड़ता है तो मुत्तहर को ये सब कुछ अच्छा नहीं लगता। वो फ़ौरन अपने मामू जान को कहता है कि मामू जान मेरा गिरबान छोड़ दो। उसका हाथ पकड़ता है अपने मामू का और उसके हाथ को नीचे खींचता है, उसके हाथ को नीचे मारता है और उससे कहता है कि अगर मेरा हाथ उठ गया तो हो सकता है कि ये सारी जो चार दीवारी है ये हिल जाए, हो सकता है कि आपके लिए ये जो रास्ते हैं ये दरवाजे हमेशा के लिए बंद हो जाए। दरवाज़ा तो हमेशा के लिए अब मुत्तहर का बंद हो चुका है। तो ये सब कुछ उमैर को अच्छा नहीं लगता, अपने बाप की इंसल्ट, उसका जो हाथ नीचे फेंकता है तो उमैर फ़ौरन मुत्तहर की तरफ बढ़ता है और उससे धक्का देने की कोशिश करता है। उससे कहता है कि कमीने इंसान, अगर तुमने अब मेरे बाप के ऊपर इस तरह की कोई बात की, जब मेरे बाप के साथ इस तरह की बात की तो मैं ये बर्दाश्त नहीं करूँगा। अपनी इंसल्ट ज़रूर बर्दाश्त कर लूँगा लेकिन अपनी बाप की बात बर्दाश्त नहीं कर सकता। यहाँ पर हकीकत में भी आप देखें तो कोई भी अपने बाप की इस तरह की इंसल्ट नहीं कर सकता। मुत्तहर मंसूर साहब के साथ बहुत ही गलत कर रहा था। आखिरकार मुत्तहर को भी गुस्सा आ ही जाता है और फ़ौरन वो उमैर की तरफ बढ़ता है, हाथ उठाने की कोशिश करता है, लेकिन इनकी जो माँ होती है वो फ़ौरन मुत्तहर को रोक लेती है। वो बीच में आ जाती है, उससे कहती है कि बेटा खुदा के लिए आप ऐसा कुछ भी ना करो, मैं नहीं चाहती और मैं ये सदमा बर्दाश्त नहीं कर सकती। अगर आपस में पूरे ख़ानदान में इख्तलाफात आ जाएँ, पहले जो होती हैं औरतें ये सारा काम करती हैं, उसके बाद इख्तलाफात आ जाए तो बीच में औरतें जो होती हैं वो चीखना शुरू कर देती हैं। इस मामले को आराम के साथ ठंडा किया जाता है। मंसूर साहब मुत्तहर को धमकियाँ देकर जाता है, उससे कहते हैं कि आज के बाद मेरा और आपका जो ताल्लुक़ है हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगा।
मंसूर साहब उमैर गुस्से से वहाँ से निकल पड़ते हैं। अब सुल्ताना बेगम हर सूरत में अनीका की इंसल्ट कर रही है, अनीका की एक इंसल्ट भी कर रही है और दूसरा उसके ऊपर जो होते हैं वो पॉइंट भी बना रही है, दूसरा उसको एक लिहाज से बदनाम भी कर रही है, उसके ऊपर ताने देती रहती है कि मर चुकी है आपकी माँ, आज के बाद तो मुझे माँ कभी भी नहीं कह सकती। मैं आपको इतना समझाती रही, इतना कहती रही, लेकिन आपने मेरी कोई भी बात नहीं मानी। आज देखा तुमने किस तरह मेरे नाम को और मेरी इज्जत को मिट्टी में मिला दिया। अनीका बेचारी ये सारी बातें सुनकर रो रही होती है, बड़ी इंसल्ट करती है अनीका की। तो नसीन बेगम उसे रोकने की कोशिश करती है, उससे कहती है कि सुल्ताना बेगम अब जो वक्त था या अब जो ये सब कुछ था ये अपने हाथ से निकल चुका है, अब हम कुछ भी नहीं कर सकते। अगर तुम अपनी बेटी के ऊपर उस वक्त फोकस करती, उस वक्त तवज्जो देती तो आज ये दिन ना देखना पड़ता, आज हमें ये मौका ना देखना पड़ता। मैंने आपको कितनी दफ़ा कहा। हालांकि सुल्ताना बेगम को नसीन बेगम पूरा समझाने की कोशिश करती है, हर वक्त उससे कहती रहती है कि आप अपनी बेटी के ऊपर फोकस करो, उसके ऊपर आप नज़र रखो। सुल्ताना बेगम अपनी बेटी के ऊपर पर्दा डाल देती थी, उसकी बातों को शेयर नहीं करती थी। तो आज नसीन बेगम उसे सही तांस का एक नज़रिया बनाती है, उसके ऊपर बातें करती है कि अगर तुम उसके ऊपर नज़र रखती तो आज ये हमें ना दिन देखना पड़ता। उमैर को अपनी गलती का एहसास हो जाता है। उमैर अपने सोचो एक गुमान में बैठा होता है और सोच रहा होता है कि देखो मैंने जब फातिमा के साथ ऐसा किया तो उस वक्त फातिमा के ऊपर क्या गुजरती होगी, क्योंकि जब भी आप देखें कोई भी आपस में जो किसी और के साथ कर रहा होता है तो उसे इस वक्त बात का पता नहीं होता। अब जब उमैर के साथ खुद हुआ तो उसे जब पता चला अपनी इज़्ज़त का, क्या किसी के साथ भी शादी हो रही हो और पता चले उसका जो हस्बैंड है या उसका जो दूल्हा है या उसकी जो दुल्हन है वो भाग गई है तो उसके ऊपर क्या गुजरती होगी। अब उमैर को भी ये सब कुछ पता चल चुका है कि फ़ातिमा को उस वक्त मैं छोड़ के गया था, उस वक्त फ़ातिमा के ऊपर क्या गुजरी होगी और उसने मुझे क्या बददुआएं दी होंगी। वो बड़ा बेचारा बड़ा तरस रहा होता है। फ़ातिमा बाहर बैठी होती है लान में, बड़ी परेशान अपसेट बैठी होती है। तो फ़ौरन उमैर उसके पास जाता है, उससे कहता है कि फ़ातिमा ये सब कुछ आपकी वजह से हुआ, आपकी मुझे आहें लग चुकी हैं, अगर मैं आपके साथ ऐसा ना करता तो मुझे ये दिन ना देखना पड़ता। आपको पता है जब किसी मज़लूम की आह निकलती है तो वो लाजमी उसको लगती है, तो मुझे आपकी आहें सारी लग चुकी है, मैं बड़ा एक मुझे अपनी गलती का एहसास हो चुका है। तो फ़ातिमा उसे रोकने की कोशिश करती है, उससे कहती है कि नहीं उमैर ऐसा कुछ भी नहीं था, मैंने आपके साथ ऐसा नहीं किया। हालांकि फ़ातिमा ने उसे बददुआएं नहीं दी। अब फ़ातिमा मुतहर के ऊपर भी परेशान नहीं है, मुतहर के ऊपर भी उसे इस बात का दुख नहीं है, उसे इस बात का दुख है कि अगर मुतहर मेरे साथ ऐसा कर रहा था या मुतहर मुझे छोड़ रहा था तो कम से कम मुझे बताता, मेरी इंसल्ट ना करता। देखो फ़ातिमा के किसी किस्म को उसको कोई भी डर नहीं था। उमैर को अपनी गलती का एहसास हो चुका। अब देखो फ़ातिमा और उमैर एक साथ रह जाएंगे। मुतहर को हर सूरत में अनीका को एक्सेप्ट करना पड़ेगा क्योंकि अब सारे ख़ानदान में ये बात फैल चुकी है। अगर वो अनीका को एक्सेप्ट नहीं करता तो अनीका के ऊपर क्या गुजरेगी। सैमा बेगम मुतहर को बड़ा समझाने की कोशिश करेगी, उससे कहेगी कि बेटा मैं तो आपको अच्छा समझती थी, आपने ऐसा क्यों किया, आप अगर ऐसा कर भी रहे थे तो मेरे नॉलेज में डालती, मैं इनके साथ जाकर बात करता तो हो सकता था कि ये मसला हल हो जाता। अब तुमने ऐसा करके पूरे ख़ानदान में मेरी इज़्ज़त को मिट्टी में मिला दिया, मैं अब किसी के सामने जाकर बात नहीं कर सकती। मुतहर अपनी माँ को सब कुछ बता देगा, उससे कहेगा कि माँ जी मैं अपना बदला लिया। उसकी माँ उससे कहेगी कि बेटा ठीक है तुमने बदला तो लिया, अगर तुम बदला लेना भी चाहते थे तो क्या वो तुम्हारा मामू था, उसने अगर तुम्हारी इंसल्ट कर भी दी थी तो इसमें गलत बात कोई भी नहीं है। लास्ट एपिसोड जो आएंगी इंटरेस्टिंग होंगी, उसमें अहम फैसला ये होगा कि क्या अब मुतहर अनीका को अपने घर में एक्सेप्ट कर पाएगा, क्या यहाँ पर अनीका को अपनी गलती का एहसास होगा और अपने पूरे घर वालों के सामने जाकर माफ़ी मांगेगी। कमेंट सेक्शन में आपने अपनी राय लाजमी देनी है और चैनल को लाइक सब्सक्राइब लाजमी कर देना है। अपना ख़ास ख्याल करें, अब दुआ में याद रखें। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।